बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँगा कि ये बताने की कि अगर आपके पास कोई ख़ास स्किल नहीं है लेकिन आपके पास एक मैनेज पावर है, तो आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। उसका सिंपल जवाब ये है कि आप कंसल्टेंसी से कमा सकते हैं। कंसल्टेंसी आपने नाम से ही सुना होगा कि आपने थोड़ी बहुत नॉलेज है, वेबसाइट क्या होती है, डिज़ाइन क्या होता है, डेवलपर्स क्या होते हैं। अब आपने अपने सर्कल के अराउंड मुख्तलिफ़ फ्रेंड हैं आपके, या फ्रेंड नहीं भी हैं। आपको पता है यूट्यूब में आपके गए आपको मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइनर डेवलपर्स मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब में आपने लिखा लर्न वेब डिज़ाइनिंग। अब जो सिखाने वाला ख़ुद बंदा है, मिसाल के तौर पे आप यूट्यूब के अंदर गए, फाइंड अ गुड डिज़ाइनर और डेवलपर आपने किया, या गूगल के अंदर आपने सर्च किया, या ड्रिबल के अंदर आपने कोई अच्छा सा डेवलपर या डिज़ाइनर देखा। ड्रिबल तो डिज़ाइनर्स के लिए है। या आपके सर्कल में, और इन योर सर्कल यू हैव स्किल्ड पीपल। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आपके सर्कल के अंदर स्किल्ड लोग हैं, किसी की डिज़ाइनिंग अच्छी है, किसी की डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, किसी की पूरी आईटी फर्म है। अब आपको कंसल्टेंसी करनी है। जिस तरह अगर आपसे कोई पूछता है कि यार मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल यूएई जाना है, अब आपको इन्फॉर्मेशन है, आपने उसको कंसल्ट किया कि यार आप यहाँ चले जाओ, वहाँ से आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर यूँ होगा, और आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए आपको। अब उसको आप समझाने की कोशिश कर रहे हो या आप कंसल्ट कर रहे हो। या अगर कोई कह रहा है कि यार मेरी घर के अंदर फ़लाँ शख्स बीमार है और उसको ये मर्ज़ है। अब आप ख़ुद तो डॉक्टर नहीं हो, लेकिन उसको कंसल्ट करोगे कि यार देखो यार आप फ़लाने हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ एक अच्छा डॉक्टर है, आप उससे ये कंसल्ट कर रहे हो। इसी तरीके से आप मुख्तलिफ़ डिज़ाइनर्स, डेवलपर्स से आप कह सकते हो कि प्लीज़ यार आप अपना काम हमें दिखाओ। या उनकी ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई होती है, आपने उनसे उनकी वेबसाइट वगैरह ले ली और उनके लिंक्स ले लिए, और उनकी इजाज़त के साथ कभी भी किसी भी वेबसाइट के अंदर किसी भी बंदे का या कंपनी का काम आप अपने नाम से मत शो करें कि काम किसी और का है और आप शो कर रहे हैं कि मेरा है। आप सबसे पहले अपनी एक वेबसाइट बनाएं, एक हल्की फुल्की सी। फर्स्ट क्रिएट योर ओन वेबसाइट। आप अपनी एक अच्छी सी वेबसाइट बनाएं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बहुत ही लश किस्म की बनाएं। एक हल्की फुल्की बट साफ़ सुथरी वेबसाइट बनाएं, और आपको फ्री में भी मिल जाएगी। जैसे आजकल वो YMAX.com, आई थिंक YMAX है या विक्स के नाम से है, आई फॉरगॉट, wix.com मिसाल के तौर पे है, वो फ्री देती है। अगर आपका अपना डोमेन और होस्टिंग है तो इट्स गुड, बट अगर नहीं है तो इट्स ओके, आप उनसे ले लें, विक्स से। या मुख्तलिफ आप गूगल पर सर्च करेंगे हाउ कैन आई मेक माई फ्री वेबसाइट, और उसमें वो सारी चीज़ें होती हैं। उसमें आप ये शो करें कि आप एक कंसल्टेंसी कंपनी है। अगर आप ये नहीं शो करना चाहते, आप ये शो कर दें कि मेरी एक आईटी फर्म है। आपको कुछ भी नहीं आता, आप उस आईटी फर्म के अंदर जितने भी आपके डिज़ाइनर, डेवलपर्स, दोस्त लोग हैं, सही है, शो योर फ्रेंड्स स्किल विद देयर नेम। अब आपके पास आपके पास मिसाल एक कोई दोस्त है, उसकी तस्वीर आ गई, सही है। फिर इसी तरह दूसरा दोस्त है, उसकी तस्वीर आ गई, और नेम आ गया, उसकी स्किल आ गई। अब आप यूज़र्स को ये शो करें कि ये मेरे लिए काम करते हैं, सही। आप सबसे पहले इन इन दोस्तों से, क्या वो मेल है फ़ीमेल है, अगर कोई आईटी कंपनी है बड़ी, तो उनके स्पेसिफ़िक बंदों से आप पूछ के इजाज़त लेके आप यहाँ पर ये शो कर सकते हैं। फिर अगर आपकी वेबसाइट बना रहे हैं तो अपनी वेबसाइट के अंदर आप शो कर सकते हैं कि जी वाट कैन वी डू, फॉर एग्ज़ाम्पल, सही है, वाट वी डू, या आवर सर्विसेज, सही दोस्तों। उसमें आप दे सकते हैं वेब डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइन, सही है,
डेवलपमेंट, सही है, एंड फॉर एग्ज़ाम्पल ग्राफिक डिज़ाइनिंग और मोबाइल एप्लीकेशन। इसमें एक चीज़ जो बड़ी मज़ेदार है, जिसमें आपको बड़ा फ़ायदा होगा, वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ी देर के लिए अपवर्क में जा रहा हूँ। अब यहाँ पर मुझे ये वो जॉब दिखा रहा है, ये वो जॉब दिखा रहा है जो कि मुझसे रिलेवेंट है, सही है। मैं यहाँ सिंपल जाता हूँ, फाइंड वर्क करता हूँ, तो शायद अब भी वही दिखाए फॉर एग्ज़ाम्पल। लेकिन लेट्स से कि मैं यहाँ आता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार ये तो वर्डप्रेस के एक्सपर्ट, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा वर्डप्रेस की रिक्वायरमेंट है यार, ये तो बहुत लोग मांग रहे हैं। क्यों ना मैं अपने पास कुछ 2-3 दोस्त रख लूँ, या मैं फ़ेसबुक के ज़रिए, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ गया वर्डप्रेस एक्सपर्ट के अंदर, मैंने इसको कंट्रोल के साथ क्लिक किया तो एक अलग विंडो में ये खुलेगा। ये खुल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ओके गाइस, एंड यहाँ जाने के बाद इट्स ओपनिंग, स्टैटिक टाइम। अब मैं देखूँ, मुझे अब इस क्लाइंट से कोई गर्ज़ नहीं है, मुझे इसके ना मुझे इसमें बिड लगानी है, ना मुझे इस क्लाइंट से कोई गर्ज़ है। मैं ये देखूँ कि बिड किस किसने लगाई है, सही है। मैं देखूँ अभी तक इसमें शायद वो बिड का ऑप्शन नहीं दिखा रहा होता, लेकिन लेट्स से अगर मैं दुनिया की कचरा नंबर 1 साइट freelancer.com में चले जाऊँ, ओके, ये मैं मेरे नज़दीक दुनिया की सबसे कचरा तरीन वेबसाइट आ गई है। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, आप इस बात से डिफ़र कर सकते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं, सब टू यू। मैंने सिंपली यहाँ पर क्लिक किया था वर्क के अंदर, और ब्राउज़ प्रोजेक्ट को मैंने क्लिक किया तो इसने मुझे मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स बताए। अब मैं कॉन्टेस्ट को ऑफ़ कर रहा हूँ, सही है, फॉर अ वाइल। अब यहाँ पर मोर ऑप्शंस को क्लिक कर रहा हूँ, बिकॉज मैं भी काफ़ी अर्से बाद यहाँ आया हूँ। अवली प्रोजेक्ट कॉन्टेस्ट, अच्छा, फ़िक्स प्राइस $30 से मैं कह रहा हूँ कि यार ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसकी कीमत कोई 1000 के करीब से स्टार्ट हो रही हो, या कम से कम $500 से स्टार्ट हो रही है। अब मैं यहाँ आया और मैंने देखा कि यार एक बंदे ने प्रोजेक्ट दिया है ट्विटर बूथ। लेट मी ओपन इट, ओके। अबाउट दिस एम्प्लॉयर नथिंग, ज़ीरो, इट्स ओके। मुझे इससे भी मतलब नहीं है, मुझे इस बंदे से मतलब है। मैं इसको देखूं, इसका नाम है जॉन हैरी, ओके। मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर आके देखा कि यार एक ये अच्छा सा वेब एप्लीकेशन डेवलपर है और ये इसकी खसूसियात है, लेकिन अभी तक इसको कोई बैच नहीं मिला। इट्स ओके, मैं फिर यहाँ चले जाऊँ और चले मैं यहाँ पर जा रहा हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ओके। मैंने देखा कि यार इस पे 8 लोगों ने बिड लगाई है। अब मुझे इससे गर्ज़ बिल्कुल नहीं है, मुझे इन लोगों से गर्ज़ है। मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि सम हाउ मुझे इस बंदा या बंदी का ये जैसे ईमेल लिखा है, ओके, मैं आई डोंट नो कि ये ईमेल एक्टिव है मेरी, ये नहीं है। अगर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ये वेरीफाइड है, ईमेल वेरीफाइड। अब सम हाउ मैं इसको कांटेक्ट करूँ, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप अपने लोकल फ्रेंड सर्कल से आउट जाते हैं और आउट जाने के बाद किसी बाहर के बंदे को, चाहे वो इंडियन हो, हमारा भाई, पाकिस्तानी भाई हो, या अमेरिका में रहता हो, कहीं भी रहता हो, आपको एक टीम बनानी है, एक ऐसी टीम जो आप पे रिलाई कर सके और आप उन पे रिलाई कर सकें। और टीम बनाने के बाद उनकी इजाज़त से उनके कुछ काम जो वो इजाज़त दें, यार आप मेरे काम शुरू करो, वो अपनी वेबसाइट के अंदर शो करो कि ये मेरे काम है, और आप फिर अपनी एक कंपनी बना के लोगों की वेबसाइट, क्लाइंट्स को बिड लगाएं। जैसे यहाँ पर आपने ये देखा कस्टम कोड वर्डप्रेस होम नीडिट, आपने इसको क्लिक किया। आप ख़ुद एक अच्छे वर्डप्रेस कोडर नहीं है, आपको कुछ पता ही, आपको हल्की फुल्की नॉलेज है, लेकिन आपको पता है कि मेरा फ़लाँ दोस्त जो है
वो वर्डप्रेस का एक्सपर्ट है या फला मेरे दोस्त की टीम जो है वो वर्डप्रेस की एक्सपर्ट, लेकिन मैं इसमें प्रेफर करूँगा उन लोगों, उन सर्कल्स को कि जो आपके अंडर यानी जो आपके लोकल हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, कराची में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर आप कोशिश करें, अगर आप जिस लाहौर में रहते हैं तो लाहौर, कराची में रहते हैं तो कराची के जो आपकी फ़िज़िकली आप उनसे मीट कर सकते हो, मुलाकात कर सकते हो, उनको अपने पैनल में रखें, उनको अपनी एक टीम बनाएं। यानी इन शॉर्ट अपनी एक टीम बनाने के बाद अपनी एक वेबसाइट लॉन्च करें, उन डेवलपर्स से इजाज़त लेके उनके काम शो करें। आप चाहें तो नाम लिख दें कि ये इस डेवलपर का नाम है, इसका काम है, और यहाँ बिल्ड लगाते हुए आप कहें हाय माय नेम इज़ दिस, आई एम अ CEO ऑफ दिस कंपनी एंड आई हैव मैनी डेवलपर्स विथ मी एंड मैनी डिज़ाइनर्स विथ मी, और फिर बिल्ड लगाएं। अब वो जब आप बिल्ड लगाएंगे, जैसे आपने $500 की बिल्ड लगाई, अब आपको उस बेस पे ये काम मिल रहा है। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये अगर आपको एक दफ़ा मिल गया तो आपका बड़ा आसानी हो जाएगी, आपको हौसला खुलेगा। और फिर जब आप बिल्ड लगाएंगे और आपको हौसला खुलेगा तो और आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। अब आपको आता कुछ नहीं है, लेकिन आप मैनेज कर रहे हैं, आप वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट पे बिल्ड लगा रहे हैं और वहाँ से आप अपने वेबसाइट को रेफ़र कर रहे हैं, अच्छे अच्छे काम दिखा रहे हैं। तो क्लाइंट को ये मसला नहीं है कि वो किससे बात कर रहा है, उसको ये कंसर्न नहीं है। यानी अमूमी ये होता है कि किसी प्रोजेक्ट में क्लाइंट इंडिविजुअल पर्सन मांग रहा होता है, लेकिन कहीं कहीं वो कंसर्न भी होता है, वो पूछता है आपसे कि आप खुद डिज़ाइनर हो या किसी से करवाओगे। तो बिल्कुल ऑनेस्ट बात करें, आप सच बात करें कि यार मैं एक टीम, मेरी एक टीम है, आई हैव अ टीम, और प्लीज़ आप मुझे काम दें, और ये मेरे मेरे काम है, हमारी टीम के काम है। और उसके बाद फिर आप बिल्ड लगाएं, और फिर वो जो क्लाइंट है वो मुतासिर होकर आपको काम देगा। आप उसमें भले $100 कमाएं, $400 अपने डिज़ाइनर को दे दें, डेवलपर, क्योंकि डेवलपर और आपका क्लाइंट दोनों शुड बी हैप्पी। और आपको साइड साइड थोड़ी रिसर्च करते रहें, तो PHP की या .NET की हल्की फुल्की रिसर्च, इतने डेप्थ में मत जाएं कि HTML की, PHP की, लेआउट वगैरह की हल्की फुल्की आपको हो। और फिर आप लेके प्रोजेक्ट अपने उस डिज़ाइनर को या डेवलपर को दे दें कि देखो यार ये मुझे प्रोजेक्ट मिल रहा है। या उस प्रोजेक्ट को लेने से पहले आप अपने उस डेवलपर को आप फ़ोन करके पूछ लें, या आप उससे ईमेल करके पूछ लें कि यार ये प्रोजेक्ट मुझे मिलने वाला है, तो क्या तुम काम कर सकोगे। तो आप बैकअप के अंदर 7-8 डेवलपर या डिज़ाइनर रखें, और उन डिज़ाइनर को बैकअप में रखें, और किसी एक को पसंद डिज़ाइनर, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप किसी एक के बेस पे आप प्रोजेक्ट पकड़ते हो या वो आर्ट के बेस पे। अब आपके हाथ में आ गया प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट आने के बाद अपने डेवलपर्स जितने भी, उनको आप बताएं कि यार ये प्रोजेक्ट है भाई, इसके कितने लोग हैं। अब आपने $500 की बिड लगाई, तो अपने जहन में बैठा लिया कि मैं डिज़ाइनर को $300 दूंगा, और अच्छा डिज़ाइनर होना चाहिए, वक्त पे काम देना चाहिए। अब आप काम लेके आगे रेफ़र कर दें। इस तरीके से आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोई क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो तो प्लीज़ मुझे कीजिएगा। थैंक यू सो मच।